वक्फ पर मचे बवाल की केंद्र सरकार वक्फ बिल में बदलाव करना चाहती है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। अब इस रिपोर्ट के साथ जल्द ही संसद में एक बार फिर से बिल पेश किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम संगठनों और नेताओं को बिल में बदलाव मंजूर नहीं। ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इसको लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। अपने अधिकार की रक्षा के लिए आए, बहुत हो गया। कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आप लोग आग से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, अल्लाह ताला आपको मार देगा। दिल्ली के जंतर मंतर का मंजर है, जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरना हुआ। मेजबान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था और मेहमान देश के तमाम जाने माने नेता। इसमें खास नेताओं के अलावा आम मुसलमान भी आए थे, जिनके हाथों में थी तमाम तख्तियां और उनमें से एक पर लिखा था ये संदेश: वक्फ का मालिक अल्लाह है और इसकी देखरेख करने वाला मुस्लिम समुदाय। इस जमावड़े का मजमून भी यही पैगाम था। सरकार वक्फ बिल में बदलाव किसी सूरत में नहीं करे। अगर कोई तब्दीली हुई तो मुसलमानों को ये मंजूर नहीं। वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह यानी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संशोधन बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पना है। अभी जो गवर्नमेंट जो कुछ लाई है संशोधन, उसका मकसद सिर्फ वक्फ पर कब्जा करना है, वक्फ को हड़पना है, जिसे नाकाम करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर मुमकिन कोशिश करेगा। जमीयत उलमाए हिंद वाले मौलाना महमूद मदनी साहब ने भरी सभा में इसके लिए मुसलमानों से कुर्बानी की अपील तक कर दी। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। सवाल ये कि वक्फ बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तो इसे भी समझिए। पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, फिर तुरंत इसे जेपीसी में भेज दिया गया, जिसके प्रमुख बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल थे। जेपीसी की रिपोर्ट भी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जा चुकी है। नए बिल के मुताबिक वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, जबकि पहले दावे के साथ ही किसी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार हो जाता था। अब वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोग नहीं होते थे। नए बिल में कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा, उसे संपत्ति के निर्धारण का अधिकार होगा। इन्हीं बदलावों का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इन्हीं बदलावों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता शामिल हुए। आप लोग आग से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। मुस्लिम नेताओं से पूछा गया कि सरकार के पास तो नंबर हैं, ऐसे में बिल को कैसे रोकेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने वोट बैंक का दांव चल दिया। अमेंडमेंट बिल है तो पूरे 44 अमेंडमेंट का विरोध है। 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को ख़त्म करने के लिए। इन लोगों को अभी भी वक्त है, वरना ये गलत मैसेज जाएगा कि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में एक बहुत बड़ी तारीखी पॉलिटिकली गलती होगी इनकी। इनको रोकना चाहिए, ये साथ ना दे बीजेपी का इसमें। कुल मिलाकर वक्फ को लेकर 2 तरह की बातें होती हैं। इसके विरोधी कहते हैं वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा जमीन माफिया बन चुका है, ऐसे में इस पर कानूनी अंकुश लगना ही चाहिए। जबकि समर्थक कहते हैं वक्फ मजहबी मसला है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।